कल से गुरुग्राम में G20 के एक ग्रुप जो एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निरोधक समूह है, उसकी बैठकें हो रही हैं। पूरे देश में इस बात का आनंद है कि G20 भारत में हो रहा है। 56 देशों में इसकी बैठकें होने वाली हैं। हम ये सौभाग्य मानते हैं कि हमारे हरियाणा को भी एक समूह की बैठक का आतिथ्य करने का, होस्ट करने का अवसर मिला है और उस नाते से जहां सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार पूरे जोश खरोश के साथ उस आतिथ्य के लिए लगी हुई है और बैठक को सफल बनाने लगी हुई है, उसी रूप में बहुत सारे संगठन और समाज भी उस नाते से पूरा उत्साहित है। इसमें 29 देशों के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि G20 के 20 तो हैं ही, उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, मॉरिशस और सिंगापुर अपने पड़ोसी देशों को, मिस्र, ओमान और UAE मिडल ईस्ट के देशों को, नाइजीरिया अफ्रीका से और स्पेन और नीदरलैंड यूरोप से 9 और देशों को आमंत्रित किया है। जब G20 की बैठक होती है तो जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे WHO है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, ऐसे बहुत सारे वैश्विक संस्थाएं भी उस बैठक का हिस्सा बनती हैं। कि हमारे अच्छे जेस्चर के कारण हमको दुनिया के देशों ने, जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्स भी दिया। जैसे बुरे समय में हमने दवाइयाँ दी, अमेरिका तक को दी, तो हमको अपनी वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी हमको मिला। उसी कारण से मिला, उस जेस्चर से मिला जो जेस्चर हमारा उस समय था। तो इसलिए एक भारत ने जिस प्रकार से परिवार के रूप में दुनिया को देखना शुरू किया है, उसकी भी भावना इस भूमि पर से दुनिया के लोग लेकर जाएं। और एक जो अपनी भावना है हरियाणा की, मैं चाहता हूं कि जहां से भी कोई जाता है व्यक्ति, तो उसका जो अगर कोई विषय उसके ध्यान में आ जाता है तो उसकी यात्रा वहाँ की एक तरह से हमारी दृष्टि से सार्थक हो जाती है। हम कहते हैं देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। अगर हमारे भोजन, हमारे व्यंजन चक्के और ये लाइन अगर दुनिया के, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हम इसमें से सार्थक हुए हैं। उसी प्रकार की तैयारियाँ जो है प्रशासन कर रहा है। मैं भी कुछ स्थानों पर मुख्यमंत्री जी के साथ गया था ऐसे सब स्थानों को देखने के लिए, तो जोरदार तैयारियाँ हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज मैंने इसीलिए आप सबको बुलाया है कि कल से आने वाले प्रतिनिधियों का हरियाणा में स्वागत है। जनता की ओर से भी स्वागत है, हम लोगों की ओर से भी स्वागत है। केवल सरकारी स्वागत नहीं है, हम भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और पूरे उस भाव के साथ अभिनंदन करेंगे 3 दिन। चौथे दिन भी जब वो उनका फील्ड टूर है कि उनको एक अच्छे हरियाणा की झलक भी दिखे और यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू अपने साथ लेकर जाएं। ये सर कहाँ से कहाँ तक के अधिकारी भाग लेंगे। भारत सरकार के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी भी इसमें आ रहे हैं। भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में 1 तारीख को आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये 3 दिन का, 1, 2, 3 मार्च का नायाब अवसर है भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करने का। शहर में सफाई हम देख रहे हैं, सज्जा भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी मैंने प्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि उनकी अपनी अपनी भाषाओं में, और स्वागत के बोर्ड जो है वो 4 तारीख को थोड़ा भ्रमण के लिए निकलेंगे और ऐसी संभावना है कि उनकी यात्रा झज्जर तक, क्योंकि जो डेस्टिनेशंस कुछ तय किए गए हैं वहाँ तक होगी, तो सारे रास्तों पर हम उस प्रकार के वेलकम के बोर्ड अपनी तरफ से भी लगाएंगे और ऐसा वातावरण बने कि जैसे मतलब सरकार नहीं, समाज जो है वो स्वागत कर रहा है आने वाले इन अतिथियों का। अच्छी बात है कि हरियाणा को है, क्योंकि करप्शन भी वैश्विक फिनोमिना है। दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि ये दुनिया से ख़त्म हो। दुनिया के अनेक देश अलग अलग मात्रा में इससे प्रभावित रहते हैं, उनके इंडेक्स भी आते हैं। तो इसलिए वैश्विक अनुभव क्या क्या हैं, किस किस तरह से दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने इस पर काम किया है, हमारे मुल्क में भी किस तरह से
क्योंकि जो बड़ी भारत की प्रशंसा इस विषय में हो रही है उसमें सबसे बड़ा विषय है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है भारत का। क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि जाती है, जिस तरह से जन धन के खातों में पैसा गया है, किसानों की पेमेंट डायरेक्ट जाने लगी है, क्योंकि भारत की आबादी होने से नंबर ऑफ पीपल्स बेनिफिशरीज का नंबर भी अधिक है और उस राशि का भी अधिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो जाती है। तो इस नाते से भारत ने उसमें एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसके कारण से लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जो सिस्टम भारत ने अपनाए हैं उसके कारण से भारत की इस विषय में भी एक साख बनी है।